हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, आपको थंबनेल देख के पता चल गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे का आधार कार्ड आप IND प्रिंट के द्वारा कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, अपलोड से लेकर डाउनलोड तक। कैसे आप लोग बच्चे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और कैसे रिसीविंग डाउनलोड करेंगे और कैसे UIDAI की वेबसाइट से आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। और साथ ही आज के वीडियो में मैं IND प्रिंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे सभी का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहे, वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग में जितना भी सवाल होंगे IND प्रिंट से रिलेटेड सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं IND प्रिंट से रिलेटेड पिछले वीडियो के कमेंट को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई ये कमेंट में लिख रहे थे कि रिचार्ज कराने के बाद भी ID एक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में बोलना चाहूँगा, उस सभी भाई को बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले आपको ID लेना है। अगर आपने ID नहीं लिया है तो रिचार्ज कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ID लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आगे मैं बताऊंगा। अगर आप बिना ID लिए रिचार्ज कराते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। आपको मैं कितना बार कमेंट में रिप्लाई कर चुका हूं कि आप जब तक आपको ID नहीं मिल जाता है तब तक आप कोई रिचार्ज नहीं कराएं, क्योंकि रिचार्ज तभी काम करेगा जब आप ID लेते हैं। ID लेने के बाद रिचार्ज कराएंगे तब आपका पॉइंट बनेगा। जितना पॉइंट बनेगा उतना आप आधार कार्ड बना सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पॉइंट होता है, क्या होता है। वीडियो को एंड तक देखें। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि आधार कार्ड रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे भाई जो ये ID ले चुके हैं तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था कि कोई कोई आधार कार्ड जो है रिजेक्ट हो रहा था। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि कोई कोई आधार कार्ड जो बहुत सारा बनता है लेकिन बहुत सारे आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो रिजेक्ट क्यों होते हैं? तो रिजेक्ट होने का यही कारण है कि आप लोग अपना सही बच्चे का डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं। तो आपको सही ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। अगर आप फर्जी वेबसाइट से बर्थ सर्टिफिकेट बना के अपलोड करते हैं तो वो कभी नहीं आपका आधार कार्ड बनेगा। और दूसरी बात, आप मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं तब भी आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। और उसके माँ बाप का जो भी आधार कार्ड का डिटेल्स है उसमें डालना पड़ता है, वो अगर आप गलत डाल देते हैं तब भी आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। और आप फ़ोटो सही तरीके से अपलोड नहीं करेंगे, फ़ोटो एडिट करके आप अपलोड करेंगे। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, फ़ोटो का फ़ोटो खींच के भेज देते हैं तो अपलोड कर देते हैं, तो तब भी आपका आधार कार्ड कभी नहीं बनेगा। तो आपको सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देख लें कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए, भाई कमेंट करते हैं और सब भाई कि हमें ID कैसे मिलेगा। तो हमें ID कैसे मिलेगा, ये कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैंने कितना कमेंट्स में रिप्लाई कर रखा है कि ID आपको तभी मिलेगा जब आप वेबसाइट पर नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर आपको ब्लिंक कर रहे होंगे वेबसाइट पर, तो उस नंबर पर आपको कॉल करना है। और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको बिजी बताए, क्योंकि बहुत सारे भाई कॉल करते रहते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगे आपको कॉल लगने में, लेकिन लग जाएगा। और शाम 4 बजे के बाद आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आपका पूरा हेल्प किया जाएगा टीम की तरफ से। और चौथा ये क्वेश्चन है कि क्या ये बाय पोस्ट आएगा। तो ये बिल्कुल बाय पोस्ट आएगा भाई। आधार कार्ड बन रहा है, डॉक्यूमेंट्स सारा लग रहा है, तो ये बाय पोस्ट ही आएगा। आधार कार्ड बन रहा है तो बाय पोस्ट ही आएगा। बाय पोस्ट ये आएगा आपका आधार कार्ड। तो बहुत सारे आदमी ID ले चुके हैं। अगर आप ID लेना चाहते हैं तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन से नंबर पर आपको ये कॉल करना है अगर आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र में। और आपको यहाँ पर टाइप करना है INDprint.xyz। टाइप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको आपके सामने दिखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर चाइल्ड इनरोलमेंट है, तो यहीं से आपके बच्चे का आधार कार्ड बनेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर चाइल्ड इनरोलमेंट पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर ID मांग रहा है, ऑपरेटर नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। हमारे टीम की तरफ से जिसको ID मिल चुका है तो वो यहाँ पर अपना ऑपरेटर ID, न्यू ऑपरेटर ID यहाँ पर भर लें। इसके बाद ऑपरेटर नेम यहाँ पर डाल दें। जस्ट इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर
पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन नीचे में दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो टोटल चाइल्ड इनरोलमेंट अगर आपने जितना करा के रखा है वो नीचे में शो करेगा। यहाँ पर अवेलेबल PAC, यही आपका पॉइंट है। आपका देखिए 2 पॉइंट शो कर रहा है तो 2 आधार कार्ड बनेगा। अगर यहाँ पर 0 पॉइंट शो करेगा तो आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो जितना पॉइंट यहाँ पर रहेगा उतना आपका आधार कार्ड बनेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में डैशबोर्ड, चाइल्ड इनरोलमेंट, अपडेट डेटा और लॉग आउट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर चाइल्ड इनरोलमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। देखिए इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में आपको दिखाई देगा आपने जितना भी इनरोलमेंट किया है, अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आएगा। न्यू करने के लिए यहाँ न्यू पर क्लिक करना है आपको। न्यू इनरोलमेंट वो अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको सही सही फिल करना है। और आपको व्हाट्सअप के द्वारा, अगर आपने आईडी लिया है तो व्हाट्सअप के द्वारा आपको 2 फॉर्म आपको भेज दिए गए होंगे, एक इनरोलमेंट फॉर्म, एक एजुकेशन फॉर्म। तो वो दोनों फॉर्म फिलअप करके स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लें। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद चाइल्ड नेम आपको डालना है, फादर्स नेम डालना है आपको। जस्ट इसके बाद नीचे में डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में आके इसके बाद यहाँ पर कैलेंडर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर पर राइट साइड में एक एरो दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बच्चे के माता या पिता जिसका भी हो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। उसके नीचे में जस्ट यहाँ पर आपको फुल एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जैसे आपके जैसे जो बच्चे हैं उसके माता पिता जो भी हैं उसके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो एड्रेस पूरा यहाँ पर भर दें। इसके बाद सेव कर दें। यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर देखिए जेंडर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर ले कैलेंडर पर क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फुल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड आपको आपके सामने दिख जाएंगे। इसके बाद रिकॉर्ड जो है ये सेव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये आ गया है, ये सेव्ड हो चुका है। जस्ट इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर प्लस वाले आइकन भी आपको दिख रहे होंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्शन ये दिख रहा होगा। जस्ट इसके ऊपर में अपलोड वाले ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो आपको अपलोड वाले स्टेटस के जस्ट नीचे में आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन फॉर्म आपको जो व्हाट्सएप पर सेंड किया गया था, अगर आपने आईडी लिया है तो आपको सेंड किया गया होगा। इसके बाद लाइव फ़ोटो आपको विदाउट एडिट किया हुआ फ़ोटो आपको डालना है। इसके बाद इनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पर आपको डालना है। तो इनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो अगर आपने आईडी लिया है तो आपको पूरे तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भरना है। उस पर सारा डिटेल्स दिया गया है, आप वो डिटेल्स भर सकते हैं। और डिटेल्स आप सही सही भरें। अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं तो आपका आधार कार्ड कभी नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ नीचे में यहाँ पर चूज़ फाइल आपको दिख रहा होगा। तो आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके ये सारा फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में जो भी है, जो भी ये स्कैन करके जहाँ भी रखा हुआ है, तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके ये सारा डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो चलिए नीचे में यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वो फाइल खुल जाएगा। देखिए फाइल खुल जाएगा। जिस भी फाइल में होगा ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका, तो वो फाइल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट कर लें। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये इनरोलमेंट फॉर्म जो है तो ये किस तरह से होता है। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना पड़ता है। इसके बाद आपके जैसे मुखिया हो गए या वार्ड सदस्य हो गए, उससे आपको सिग्नेचर और या मोहर आपको करवाना पड़ता है। और आपको सारा डिटेल्स आपका सही सही भरना है। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो भी सही सही आपको लगाना है। आप कोई फर्जी वेबसाइट से अगर ये लेते हैं तो ये आधार कार्ड आपका कभी नहीं बनेगा।
तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बातों का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही सही सारा डिटेल्स भरें। यहाँ पर देखिए एजुकेशन फॉर्म जो है, यहाँ पर एजुकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको सारा सिग्नेचर करवाना है, जो भी करवाना है यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है। तो आप बिल्कुल सही सही करवाएं, तभी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। यहाँ पर चेक करके ही करें। और यहाँ पर फ़ोटो जो आप यहाँ पर या किसी मोबाइल से या कैमरा से आप शूट करें तो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रहना चाहिए। अगर बैकग्राउंड कोई या एडिट किया हुआ रहेगा तो आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ से सारा ये फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं चारों, यहाँ पर जब तक सक्सेसफुली नहीं लिखा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कट उट नहीं करना है। देखिए ये चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। जस्ट इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाइल्ड इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इस पर आप जैसे ही आइएगा, देखिए ये चारों ये सक्सेसफुली अपलोडेड लिखा गया है। यहाँ पर आप बारी बारी से भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं चाइल्ड इनरोलमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहे होंगे स्टेटस में अंडर प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर आपका ये अवेलेबल हो जाएगा रिसीविंग, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।